बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मशक़ी से 3.2 और मस करने वाले दायरे का मसला हम क्या करेंगे। उससे पहले यहाँ देखिए पेज नंबर 56 पर दिया हुआ है मस करने वाले दायरे यानी टचिंग सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से अमली काम दिया हुआ है। ये आप इसे एक बार पढ़कर ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए पेज नंबर 57 पर दिया हुआ है मस करने वाले दायरे का मसला। मस करने वाले दायरे का मसला इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल इंग्लिश में उर्दू में क्या है, मस करने वाले दायरे का मसला। इस तरह पेज नंबर 57 पे यहाँ पर मसला दिया हुआ है। इस मसले को क्या करते हैं हम पहले समझ लेते हैं। तो मसला क्या दिया हुआ है, एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता इन दायरों के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर क्या होता है, वाक़े होता है। मसले में दिया हुआ है कि एक दूसरे को मस करने वाले दायरे का तमासी नुक्ता इन दायरों के मराकेज़ को जोड़ने वाले ख़त पर क्या होता है, वाक़े होता है। इस तरह से ये दो दायरे हैं। एक है क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं, बैरून में मतलब बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं। और इस तरह से दो दायरे हैं, एक के अंदर एक दो दायरे हैं, लेकिन इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मस कर रहे हैं। तो इस दायरे को हम क्या कहेंगे, अंदरूनी दायरा कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो दायरे हैं जिसका नाम ABC दिया हुआ है। जब मस कर रहा है वहाँ पर क्या दिया हुआ है, वहाँ उस पर क्या लिखे, C लिख दिए। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या है, दो दायरे हैं A और B है। बाहर जो टच मस कर रहे हैं वो दायरे कौन सा है, C है। क्या नुक्ता दिया हुआ है, उसका नाम C दिया हुआ है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, हम किस तरह से हल करते हैं इसे एक बार पढ़ कर ले लेते हैं। पेज नंबर 58 पे इसका पूरा हल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A और B एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरे के मराकिज़ है। क्या है, A और B एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरे के मराकिज़ है। इनका तमासी नुक्ता क्या है, C है। इनका तमासी नुक्ता क्या दिया हुआ है, C है। साबित करना है तमासी नुक्ता क्या है, C है। मतलब जो दो दायरे एक दूसरे को मस कर रहे हैं तो वो जो जहाँ मस कर रहे हैं वहाँ एक नुक्ता एग्जिट हो रहा है, तो उस नुक्ते को क्या कहेंगे, तमासी नुक्ता कहेंगे। साबित करना है नुक्ता C ख़त AB पर क्या है, वाक़ है। हमें साबित क्या करना है कि नुक्ता C है तो ख़त AB पर क्या है, वाक़ है। ये साबित करना है। सबूत फ़र्ज़ कीजिए कि ख़त L मस करने वाले दोनों दायरे को नुक्ता C से गुजरने वाला मुश्तरक मुमास है। क्या साबित करना है कि ख़त L जो है वो मस करने वाले दोनों दायरों के नुक्ता C से गुजरने वाला मुश्तरक क्या है, मुमास है। जैसा कि ख़त AC उमूद है किस पर, ख़त L पर। AC किस पर उमूद है, ख़त L पर। और BC किस पर उमूद है, ख़त L पर। या ख़त L उमूद है किस पर, BC पर। देखिए ए नुक्ता A और B, ये जो ख़त AB है, ख़त AB किस पर उम्मूद है, ख़त L पर उम्मूद है कह सकते हैं। ये भी ख़त L जो है वो क्या है, AB पर क्या है, उम्मूद है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ख़त AB किस पर उम्मूद है, ख़त L पर उम्मूद है। या ख़त L उम्मूद है किस पर, AB पर। वही हमने यहाँ लिखे ख़त L उम्मूद है किस पर, ख़त AC पर उम्मूद है। और ख़त L उम्मूद है ख़त BC पर। तो ख़त AC और ख़त BC क्या है, ख़त L पर क्या है, उम्मूद है। ख़त AC और ख़त BC भी क्या है, ख़त L पर क्या है, उम्मूद है। तो नुक्ता C से ख़त L पर एक ही क्या है, उम्मूद खींच सकते हैं। नुक्ता C से ख़त L पर एक ही उम्मूद खींच सकते हैं। यानी A, B और C क्या है, हम खती है। एक ही ख़त पर तीन ख़त आ रहे, ख़त A, ख़त AB और ख़त C आ रहे। तो ये ख़त CAB क्या है, हम खती हैं। इस तरह से हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इसे जहन नशीन कर लीजिए। इस तरह से जहाँ पर भी दिया गया है कि आइए ज़रा देखिए या फिर आइए इसे जहन में रखिए, जहन नशीन कर लीजिए, उसे एक दो बार आप पढ़ लीजिए। तो देखिए क्या है, एक दूसरे को मस करने वाले दायरे का मुश्तरक नुक़ा, मतलब दो दायरे एक दूसरे को जहाँ मस करे उस नुक़्ते को क्या कहते हैं, मुश्तरक नुक़ात जो है उसे क्या कहते हैं, तमासी नुक़्ता कहते हैं। इन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। इन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे के मराकिज़ के दरमियानी फासला इन दायरों के निस्ख़ुतर के मजमूए की क्या होता है, बराबर होता है। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे के मराकिज़ के दरमियानी फासला इन दायरों के निस्ख़ुतर के फ़र्क की क्या होता है, मसावी होता है। बैरूनी दायरों पर मस करने वाले के क्या होता है, एक इन दायरों का निस्फ़ उत्तर के मजमूए क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अंदरूनी तौर पर मस करने वाले जो दायरे होते हैं
इन दायरों का निस्फ उत्तर क्या होता है, फर्क की क्या होता है, मसावी। इन दायरे के निस्फ उत्तर के फर्क की क्या होता है, मसावी होता है। चलिए मशक़ी सेट 3.2 का सवाल नंबर 1 है, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ उत्तर बिल तरतीब क्या है, 3.5 सम और 4.8 सम है, तब इनके मराकज़ का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। सवाल में दिया गया है कि एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे की निस्फ उत्तर क्या है, बिल तरतीब कितना है, 3.5 सम और 4.8 सम है, तब इनके मराकज़ का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए मशक़ी सेट 3.2 का सवाल नंबर 1 क्या है, एक बार हम फिर से सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल दिया हुआ था एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे के निस्फ उत्तर, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे के निस्फ उत्तर दिया हुआ है बिल तरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। हमें मालूम करना है कि दोनों दायरों के बीच में जो मरकज़ है वो दोनों का फासला क्या है, ये हमें मालूम करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने इस तरह से एक रफ डायग्राम बना दिए। ये बड़ा क्या है, एक बड़ा दायरा है और एक छोटा दायरा है। पहले बड़े दायरे का मरकज़ क्या है, ओ टी, ये क्या है, निस्फ उत्तर है, मरकज़ क्या है, ओ है, और छोटे दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, पी है। तो हमारे पास क्या है, पी है। लेकिन ये दोनों मरकज़ के बीच का हमें क्या करना है, फासला मालूम करना है। और सवाल में दिया था अंदरूनी दायरे, तो इसलिए हमने ये क्या करे, अंदर की ओर दो दायरे बना दिए जो एक दूसरे को मस कर रहे हैं, किस पर, नुक्ता टी पर क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं। तो हम सबसे, अगर आप डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बनाना चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। सिर्फ सवाल देखिए, सवाल में जो दिया था कि दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, वो कितना दिए हुआ है, एक है 3.5 सम और दूसरा क्या है 4.8 सम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए कि छोटे दायरे का निस्फ उत्तर R1 है और बड़े दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, R2 है। छोटे दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, PT, वो क्या है, R1 है, और बड़े दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, OT है, उससे हमने क्या फर्ज करे, R2 है। तो R1 कितना है, 3.5 सम है, और R2 कितना है, 4.8 सम है। R1 को हमने क्या फर्ज कर, R1 किसे कहते हैं, छोटे दायरे का निस्फ उत्तर। तो छोटे दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, PT है, और बड़े दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, OT है। तो बड़े दायरे का निस्फ उत्तर और छोटे दायरे के निस्फ उत्तर को हमने क्या करे, R1 और R2 फर्ज करे। तो छोटे दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, हमारे पास R1 है, तो छोटे दायरे का निस्फ उत्तर क्या है यहाँ पर, PT। तो PT मसावी है R1, और R1 की वैल्यू कितनी दी है, 3.5। हम छोटे दायरे का निस्फ उत्तर है, और बड़े दायरे का निस्फ उत्तर क्या है, OT है, और OT क्या है, R2 फर्स्ट कहे तो OT मसावी R2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 4.8। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, PT की वैल्यू दी हुई है, OT की वैल्यू दी हुई, मालूम क्या करना है हमें, फिर OP मालूम करना है। तो हमें OP मालूम करना है, इसलिए हमने OP इस तरह से लिख दी। अच्छा ये किस तरह से बन रहा, O'P' बन रहा, O'P' एक ही लाइन पर क्या हो रहे, तीन नुकात है, तीन नुकात है, क्या है, OP और T है। जब हम इसकी जमा करेंगे तो किस तरह हो जाएगा, OP जमा PT मसावी है OT। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या लिखे हमने, OP जमा PT, और पूरा खत क्या है हमारे पास, OT। तो यहाँ लिखेंगे हम OT। तो इस तरह से हमने लिख दिए OP जमा PT मसावी है OT। तो OP की वैल्यू क्या है, OP हमें मालूम करना है, इसलिए OP एज इट इज PT क्या है, PT क्या है, R1 है, इसलिए हमने लिखी R1, और OT क्या है, R2। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने R2 जो हमने फर्स्ट करे थे। तो OP का OP मसावी R2 का R2 जी क्या है, जमा के R1 है, मसावी की साइड आगे क्या हो जाएगा, मनफी R1 हो जाएगा। और R1 और R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.8 सम, और R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.5 सम। 4.8 में से 3.5 गए तो कितना बचता है, 1.3 सम बचता है। यानी OP कितना आ गया हमारे पास, 3.5 सम। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे, मरकज़ों का दरमियानी फासला 1.3 सम है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करे थे, फर्ज कीजिए कि छोटे दायरे का निस्फ उत्तर R1 और बड़े दायरे का निस्फ उत्तर क्या था, R2 था। और सवाल में ही दिया था R1 कितना, एक दिया हुआ था 3.5 सम, और एक क्या दिया था 4.8 सम। तो हमने R1 क्या फर्ज करे थे, 3.5 सम, और R2 क्या फर्ज करे थे हमने, 4.8 सम।
दोनों दायरे एक दूसरे को क्या करते हैं, अंदरूनी तौर पर क्या करते हैं, मस करते हैं। तो मस करने वाले दायरों के मसले की रूह से उससे हमने लिखे थे दायरों के मरकज और तमाम तमासी हम खती है। क्या है, दायरों के मरकज और नुक्ते तमास क्या है, हम खती है। यानी अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों की मरकज का फासला इनके निस्फ कुतर के फासले के क्या होता है, बराबर होता है। इस वास्ते हमने क्या लिखे थे, R2 मनफी R1 लिखे थे। इसलिए इस तरह से हमने क्या करे थे, इसे हल करे थे। हमें लास्ट में जवाब मिल गया था मरकज़ों का दरमियानी फासला 1.3 सम है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने आज क्या करे थे, आज हमने क्या करे थे, मसला हल करे थे। कौन सा वाला, मस करने वाले दायरों का मसला और मशक़ी सेट 3.2 का सवाल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।